आज कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। फिजिक्स में कमांड लाने के लिए थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स का आना बहुत ज़रूरी है। जब आप थ्योरी और न्यूमेरिकल में मास्टर हो जाएंगे, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज 10 ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपकी समझ जो है, तब तक आपकी समझ बढ़ जाएगी। तो आज ये एपिसोड 7 है। इस तरह अपलोड किए हुए हैं सारे वीडियो कि एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो कभी भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन, which is bigger, वन कूलम और 1 कूलम और इलेक्ट्रॉन। एक कूलम और इलेक्ट्रॉन में कौन सा बड़ा होगा? उसके बाद आता है how many electrons in electrons are in one atom। एक एटम में कितने, एक 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 1 कूलम बड़ा होगा। 1 कूलम इज बिगर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मैंने आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल्स टू Ne। Q कितना है? 1 कूलम। N निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? E कितना है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁹। N निकालेंगे तो 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 1.6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कर दो 10 इंटू 10⁻⁸। एक पावर इधर से अपॉन 1.6। 10 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे आप, 16 6 19 तो ये आपका आ जाएगा 16 2 32, 16 5 6.25 इंटू 10⁻⁸। एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। कौन बड़ा होगा? 1 कूलम या इलेक्ट्रॉन? तो 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम होता है।
दूसरा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, Q इक्वल टू एन ई, ये मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताया था। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो Q की जगह 1 कूलम आ गया, N ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻19 जब नीचे से ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से तो ये प्लस पावर हो जाएगा। अब 10⁻19 को मैंने 10 इंटू 10⁻18 कर दिया, एक पावर यहाँ आ गई और एक पावर ये, तो n इक्वल टू इस डिवाइड करेंगे 10 को 1.6 से, तो आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्वेश्चन 1 है इसका। हालांकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें, तो फिर भी आप 2-4-5 क्वेश्चन कर लें ताकि आपको ये टिप्स पे बना रहे। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है how many electrons must be removed, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव टू, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव टू रिमूव फ्रॉम कंडक्टर so that it acquires charge of 3.5 नैनो कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, किसका चार्ज कितना हो जाए, 3 नैनो कूलम। तो देखो माय ग्रेट स्टूडेंट्स, मैंने बताया था एक फार्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई। ये आपका नैनो कूलम है, नैनो का मतलब हो गया आपका 3.5 इंटू 10⁻⁻9। n कितना है पता नहीं, चार्ज फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.5 1.6 इंटू 10⁻⁻, n इक्वल टू कितना है 19, सॉरी ये -9 है। अब ये आ जाएगा 3.5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻9 चल रहा है, और -90 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+90। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 1.6।
3.5 को आप 1.6 से डिवाइड कर दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 16 टू द 32, बचा कितना 3, 16 बन द, ये 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 16 टू द 32, 16 तो नहीं आएगा, 16 बन द 16 बनेगा कितना 14, फिर 16 का टेबल रिपीट करेंगे, 16 8 द, ये निकाल लेंगे, ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशन भी आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 1 है ये, ऐसे क्वेश्चन 2 था, अब क्वेश्चन 3 है। हाउ मच चार्ज is possessed by 1 kg of इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन हो तो कितना चार्ज होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 kg क्या हो जाएगा 1/9.1 इंटू 10⁻31। तो ये नंबर आ जाएगा 10⁻31 जाएगा ऊपर, तो 10⁻31 पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 9.1। इसको कर सकते हैं ग्रेट स्टूडेंट्स, 10 इंटू 10⁻30 अपॉन 9.1, ये आ गया नंबर। इतने 1 kg में इतने 1 kg में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो चार्ज क्या होगा Q इक्वल टू NE। N कितना है आपका, N हमने निकाल लिया, 10 इंटू 10⁻31 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻। अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो नंबर आ गया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 30 आ गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻30 में से 19 किया तो कितना बचा 11। और 16 को 9.1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम। ये टोटल चार्ज हो जाएगा। उसने क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसने पूछा था 1 kg में इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, तो 1 kg का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, तो kg से डिवाइड किया, 1 से इसको डिवाइड किया, 10⁻31 अपॉन 9.1 आ गया। ये अब 10 इंटू 10⁻30 अपॉन 9.1,
ये नंबर आ गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE। तो N ये हो गया और E ये हो गया। तो इस अब धीरे धीरे नोट करते चलिए और इसको YouTube को बैक करके सारे क्वेश्चंस। ये फिजिक्स का जड़ है, फिजिक्स की रूट है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं और थ्योरी पे कमांड है तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, ए पॉलीथीन piece rubbed with wool acquires चार्ज। कितना चार्ज एक्वायर करता है, acquires charge 3.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और मास कितना ट्रांसफ़र होगा। जब चार्ज इधर से उधर जाएगा मास ट्रांसफर्ड, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये सारे कहीं से आए तो हर इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास होगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो m मास है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2m है, 3 है तो 3m है, 4 है तो 4m है, 100 है तो 100m है। तो हमें नंबर भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, ये आपको याद हो जाना चाहिए, -19 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू NE। Q कितना है, 3.6 इंटू 10⁻⁻7। N कितना है आपको पता नहीं, E कितना है। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻7 1.6 10⁻⁻19 3.6। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 36/16 36/16। ये -7 और 19 जाएगा नीचे से, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो कितना हो गया, 19। तो N इक्वल टू कितना हो गया, 16 टू द 32 बचा 40, 16 टू द 32 2.25, और 19 में 7 गया तो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब कितने मास कितना ट्रांसफ़र होगा, ये नंबर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2.25 इंटू 10⁻12। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.25 इंटू 9.1। 12 में से 13 गया तो कितना बचा,
13 में से 12 गया तो कितना बचा, -13। सॉल्व करेंगे, 2.25 को 9.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 निमा 225, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.05 इंटू 10⁻⁻18 kg। तो जब भी चार्ज इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है तो मास भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे कुछ गेंदें इधर से उधर गई, लेकिन ये मास ना के बराबर होता है। चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो मास भी ट्रांसफ़र होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड में पूछता है कि इफ़ चार्ज इज ट्रांसफ़र तो मास भी ट्रांसफ़र होगा, तो आंसर होगा यस बट इट विल बी निग्लिजिबल। होगा तो, लेकिन वो ना के बराबर। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए 4 क्वेश्चन काफ़ी है, इनसे आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इतना कर लें, ठीक है। ज़्यादा इसमें डेप्थ में आपको नहीं जाना है, इतना आपके लिए काफ़ी है।